संजय जी, कई पहलुओं को आगे लेके आना पड़ेगा इस चर्चा में। सर्वप्रथम देखिए हम लोग अब एक फैशन सा बन गया बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। निश्चित जी, बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को मान्यता देनी पड़ेगी, लेकिन साथ में ज़िम्मेदारी हमारा हमारा नागरिकों का दायित्व भी बनता है। यहाँ पर जितने सोशल मीडिया यूज़र्स हैं कि हम उसको स्वागत करते हैं डिजिटल इंडिया की जो क्रांति आई है देश में। हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी जब कोरोना काल में जी के देखा, जब घरों में कैद होना पड़ा, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, वहां पर कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे और वहां पर हम जुड़े रहे डिजिटल मीडियम के माध्यम से। तो वहां पर ये बात समझनी पड़ेगी कि उसके अपने फायदे भी हैं और यहाँ पर हमें जो सावधानी बरतनी है, उसका भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जहां हमने एक रेखा, लक्ष्मण रेखा को पार करा तो वहीं पर मुसीबत आ जाएगी। और यही हमें देखने को मिल रहा है कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से, कि जितनी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चल रही हैं और दुष्प्रचार हो रहा है खबरों का। हम हमारे देश ने बहुत दंगे फसाद देख लिए, 84 के, 2002 के, 2020 के। अब हमें दंगे नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अगर कुछ अच्छी बातें हो रही हैं देश में, मेक इन इंडिया की बातें होती है, स्किल इंडिया की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, अपने महान मुल्क को हम विश्व गुरु बनाने का एक संकल्प लेके बैठे हैं, हम लोग अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कि कुछ जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, कुछ शरारती तत्व जो है, असामाजिक तत्व हैं, जो चाहते हैं कि दुष्प्रचार हो, एक फेक न्यूज जो चलती है, उस पे ये नकेल कसी गई है। तो ये स्वागत योग्य कदम है और ये देर आए दुरुस्त आए, होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के अपने फायदे हैं, लेकिन साथ साथ इसका सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर आप उसको मिसयूज कैसे करेंगे और उससे कैसे बचना है। तो यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से, उनके मंत्रालय की तरफ से ये एक पुख्ता कदम उठाया गया, तो ये निश्चित बात है, इससे नागरिकों का ही फायदा होगा। क्योंकि अगर हम कायदे में रहेंगे तभी हमारा फायदा होगा। लेकिन विपिन और भाई कहीं खास ना तौर पे कहीं एक इसका बात, प्रचार प्रसार जो ये कानून है, क्योंकि देखिए अधिवक्ता लगभग सभी लोग जानते हैं, पहले भी कानून थे, बहुत सारे कानून हैं, वो सभी जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आम जन से जुड़ी हुई है, तो इसकी शायद जानकारी ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंच पाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी। निश्चित बात है, चुनौती देखिए, चुनौती है तो यहीं पर ही है कि आपने, क्योंकि अभी शुरुआत में जिक्र करा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे, क्योंकि आप ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रहे हैं, आप चाहते हैं कि पूरे देश में लोगों को इंटरनेट के बारे में पता चले। और इंटरनेट तो बोला भी जाता है एक ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर आप उससे अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और आप जो हम लोग चाहते हैं कि एक हमारा देश समृद्ध बने, हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हमारे महान देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये बातें जो एक उसकी तरफ एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। लेकिन साथ में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो ये बातें चल रही है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, आपका एक नोडल ऑफिसर नियुक्ति करी जाए, उससे जवाबदेही बनेगी, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये अभी तक नहीं हुआ था, तो यहां पर बच जाते थे जितने बड़े बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, आप टेक जायंट्स हैं, वो लोग क्या होता था कि वो लोग गलती करते थे, पल्ला झाड़ देते थे। लेकिन अब पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, उनको पता है दे आर गोइंग टू बी अंडर अ स्कैनर, और ये निगरानी में रहेंगे। जैसे सीसीटीवी की निगरानी होती है, उसी तरह से सरकार अपनी पैनी नजर लगा के रहेगी इन पे। और यही बात है, तभी यहाँ पर हम लोग दुष्प्रचार से